ताजमहल की तारीख में सबसे बड़ा इतिहास उसकी तामीर से ही जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि ताजमहल जमुना नदी के पास है। इसकी बुनियादें डायरेक्ट जमुना नदी को टच करती हैं। कुछ तारीखदानों के हिसाब से ताजमहल की बुनियादें शाहजहां ने खुद ही जमुना नदी के पास बनवाई थी और कुछ हिस्टोरिकल के हिसाब से 350 सालों में जमुना नदी ने अपना बहाव बदला है। 350 साल पहले ये नदी ताजमहल से 1 से 2 किलोमीटर दूर बहती थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल कर ताजमहल के करीब हो गई। अगर कयास आराइयों पर बात की जाए तो ये दोनों नज़रिए दुरुस्त हो सकते हैं, मगर इन सब सवालों के जवाब ताजमहल की मैन्युफैक्चरिंग में ही हैं। जमुना नदी की रेतीली और नमी वाली मिट्टी में इतनी भारी भरकम और बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना, वो भी आज से 350 साल पहले, वाकई अपने आप में कारीगरी है, जिस पर दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स को, जिन्होंने इतनी रेतीली ज़मीन में ऐसी इमारत खड़ी की जो आज भी सही सलामत दुनिया में मौजूद है। मुगल कारीगरों ने ताजमहल बनाते वक्त ताजमहल की चारों तरफ एक ही एंगल और साइज के कुएं खोदे थे। इन कुओं के अंदर ईंट और पत्थर डालकर इनकी लाल चंदन और जैतून की लकड़ियों से भराई की गई थी। ये कुएं ताजमहल की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं। लाल चंदन और जैतून की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलाद और मजबूत बनती जाएंगी, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि जमुना नदी उस वक्त भी इसी जगह पर ही मौजूद थी। इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली नदी से हर वक्त मिलती रहती थी। इस नदी में पानी की सतह हर साल घट रही है, जिससे लकड़ियों में पानी की वाज़े कमी आ गई है। यही वजह है कि साल 2010 में पहली दफ़ा ताजमहल में दरारें देखी गई थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों तरफ इसके चारों मीनार एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये जानकर एक दफ़ा शॉक्ड होने वाले हैं कि ये चारों मीनार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ अलग अलग एंगल से घूमे और झुके हुए हैं। ये मीनार वक्त के साथ साथ टेढ़े नहीं हुए, बल्कि इन्हें मैथमेटिक तरीके से ऐसे ही बनाया गया था ताकि ज़लज़ले और तूफान जैसी आफतें आने पर ये गिरें भी तो बाहरी जानिब गिरें। एक और मकसद इन मीनार को बनाने का ये भी है कि तेज़ हवाओं के प्रेशर से ताजमहल की मेन बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचे। आज के दौर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों टूरिस्ट हर साल ताजमहल को देखने आते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि वो जहाँ से इंटर हो रहे हैं वो एंट्री गेट नहीं बल्कि एग्जिट गेट है। दरअसल जो ताजमहल का शाही दरवाज़ा है वो जमुना नदी के किनारे ताजमहल की पिछली जानिब है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल सल्तनत में ताजमहल तक पहुँचने के लिए जमुना नदी ही वाहिद एक ही रास्ता था और ये एक तरह का पानी में मौजूद हाईवे था। शाहजहां और उनके मेहमान एक कश्ती में बैठकर ताजमहल तक आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था, यानी पार्क करने के लिए जगह बनाई गई थी, जो नदी के बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, मगर ताजमहल आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसका पूरा क्रेडिट उस वक्त के इंजीनियर्स को जाता है। यहाँ एक बात को क्लियर करते जाएं कि पूरे एशिया में ताजमहल के हवाले से एक कॉमन बात पाई जाती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो ऐसी इमारत दोबारा ना बना सकें, लेकिन ये बात महज एक अफवाह और सरासर गलत है और तारीख में इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। मगर यहीं ये बहुत से तारीखदानों और रिसर्चर्स का मानना है कि शाहजहां ने कारीगरों और मजदूरों को जिंदगी भर की मजदूरी देकर उनसे हल्फ लिया था कि वो दोबारा ना ही मजदूरी करेंगे और ना ही कोई ऐसी इमारत बनाएंगे, और हल्फ तोड़ने की सज़ा उन्होंने ये मुकर्रर की थी कि अगर कोई हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, मगर हाथ काटने की नौबत कभी नहीं आई। ताजमहल बनाने वाले मजदूरों की तादाद 20,000 से ज़्यादा थी और एक ही दिन में इन सब के हाथ काटना मुमकिन लगता है? क्या सबको एक एक करके बुलाया गया और उनके हाथ काटे गए? ना ही ऐसा अमल मुगल सल्तनत में हुआ है, जो अब तक सिर्फ अफवाह ही है और ये तस्वुर सरासर गलत और अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं। एक और अफवाह भी ताजमहल के हवाले से बेपनाह सुनी जाती है कि शाहजहां ताजमहल से ठीक बिल्कुल सामने अपने लिए स्याह रंग का महल बनाना चाहते थे, जो दिखने में हूबहू ताजमहल जैसा हो, मगर ये बात भी 100% अफवाह है, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जिस जगह शाहजहां के स्याह महल बनाने की बातें की जा रही थी वहां कई मर्तबा खुदाई की जा चुकी है, हम स्याह ताजमहल के कोई आसार नहीं मिले। अब बात आती है इस शान शौकत और खूबसूरत इमारत को बनवाया क्यों गया था। ये बात 100% दुरुस्त है कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था, जो कि आज भी ताजमहल की पॉपुलैरिटी में इस वजह से इजाफा करती है कि ये एक मोहब्बत की दास्तान है। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां से शादी के बाद शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल का लक़ब दिया था, जिसके मायने थे महल की सबसे अनमोल रुकन। महज 38 साल की उम्र में अपने 13वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ की डेथ हो गई। डिलीवरी के वक्त वो अपने आबाई गांव
बरहानपुर में थीं, जहां उनकी डेथ हुई। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां बहुत दुखी हुए और फिर मुमताज़ की याद में उन्होंने ताजमहल बनाने का फरमान जारी किया। मुमताज़ की मौत के बाद उन्हें बरहानपुर में ही दफन किया गया था, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का इरादा किया। ताजमहल का काम जैसे ही शुरू हुआ तो मुमताज़ की डेड बॉडी को बुरहानपुर से निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बाग में दफनाया गया था। ताजमहल को तैयार होने में टोटल 22 साल लगे। तब तक मुमताज़ की डेड बॉडी बाग में ही दफन रही। बाद में मुमताज़ की डेड बॉडी को तीसरी मर्तबा ताजमहल के अंदर मेन गुंबद के बिल्कुल नीचे दफनाया गया। दोस्तों, बिना सीमेंट के इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट की इजाद 1824 में इंग्लैंड के एक ज़हीन साइंटिस्ट जोसेफ एस्बेडेन ने की थी और उन्होंने दुनिया की सबसे पहली सीमेंट कंपनी पोर्टलैंड सीमेंट बनाई थी। जबकि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुई और 1653 में महज 22 सालों में ख़त्म हो गई। लेकिन उस वक्त ये बिना सीमेंट के खड़ा हो चुका था, जो कि 350 सालों तक आज भी खड़ा है। ताजमहल को बनाते हुए सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसमें पत्थरों का पाउडर बनाया गया, जिसमें गुड़, पताशा, शक्कर और ख़ास तरह के जल को मिक्सचर करके मजबूत तरीन पेस्ट बनाकर इसे पत्थरों से जोड़ा गया। ताजमहल को 1631 में शुरू किया गया और 1653 में 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत से इसे खूबसूरती से तराश कर बनाया गया। ताजमहल की बनावट के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया। दावे के साथ तो नहीं, मगर कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर इसका डिज़ाइन बनाया था और ये 37 डिज़ाइनर दुनिया के हर कोने से आए थे। ताजमहल की जो नक्काशी है, इसकी टेक्निक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए। संगमरमर पर खूबसूरत डिज़ाइन को नक्श करने के लिए ईरान से कारीगरों को बुलाया गया और पत्थरों को तराशने के लिए बलोचिस्तान के द्योकामत कारीगरों की मदद ली गई। ताजमहल की बनावट में एक और दिलचस्प बात यह है कि आप इसे जितनी दूर से देखेंगे ये उतना ही बड़ा दिखेगा। जैसे जैसे आप इसके करीब होते जाएंगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा। ये पहली अपने आप में एक राज है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा एक और बात समझ से बालातर है कि ताजमहल दिन में 4 मरतबा अपना रंग बदलता है। आप इसे सुबह 4 बजे देखेंगे तो ये ब्लैक कलर, सुबह तारों की रोशनी में पिंक कलर, दिन में इसका कलर ऑफ वाइट, जबकि चमकते चांद की रोशनी में ये सुनहरे कलर का दिखाई देगा। ताजमहल के बनावट के लिए सफ़ेद संगमरमर के पत्थर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे। शीशे और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए थे। नीलम के पत्थर और रूबी स्टार अफगानिस्तान, जबकि इसमें लगे याकूत और मरजान अरब से मंगवाए गए थे। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थरों और हीरों से ताजमहल को तराशा गया था, जिन्हें सफ़ेद संगमरमर में उम्दा कारीगरी से जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को दूसरे मुल्कों से लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों को इस्तेमाल किया गया था। दुनिया के कई मुल्कों में ताजमहल जैसी दिखने वाली कई इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया वगैरह। और आपको जानकर मज़ीद हैरानगी होगी कि ताजमहल की जैसी हूबहू एक और इमारत इंडिया में भी मौजूद है, जिसका नाम बीबी का मकबरा है। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे भी मुग़ल बादशाह आज़म शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया। इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है। इसका मकबरा खाली संगमरमर का है, बाकी सब स्ट्रक्चर ईंटों का बनाया गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार इंडिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है, जबकि आपको सुनकर हैरानगी होगी कि ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है। इंडिया सरकार ने कैसे कुतुब मीनार को ऊंची तरीन इमारत डिक्लेयर किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। दोस्तों, शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये शोहरत और ये बादशाहत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमेशा रहे। इसलिए उन्होंने मोहब्बत और प्यार में अपनी दिलनशी बीवी की याद में इस खूबसूरत तरीन इमारत ताजमहल को बनवाया। आज बादशाहत तो नहीं रही, उनकी हुकूमत भी नहीं रही और उनकी बादशाहत को ख़त्म हुए भी कई ज़माने गुजर चुके, मगर उस वक्त बनाए हुए ताजमहल ने आज भी शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत को ज़िंदा रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, ताजमहल के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।